हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं। बहुत बार फीमेल्स कई प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास आती हैं, जिसमें कि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लो बैक एक या वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी या बांझपन की परेशानी हो सकती है और काफ़ी केसेस में फीमेल्स ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ ले रही होती हैं। इसमें जो फीमेल्स रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड से आती हैं, उनमें ये फिनोमेनन देखा जाता है कि वे ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ कुछ महीनों से ले रही होती हैं और जब उन्हें लगता है कि इससे काम नहीं बन रहा है, तब वो डॉक्टर की सलाह के लिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक है कि क्या इस तरीके के फीमेल हेल्थ टॉनिक्स जो कि हर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए क्लेम करते हैं, उनका कंजम्पशन सही है, और क्या इस तरीके के ब्लैंकेट सॉल्यूशंस आजकल के ज़माने में जहाँ हर चीज़ को हम कस्टमाइज करना चाहते हैं, पर्सनलाइज करना चाहते हैं, उनको इस्तेमाल करना ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि फीमेल हेल्थ टॉनिक्स के बारे में एड्स जो कि महिलाओं की हर किस्म की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्लेम करते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम्स वीकनेस जैसी हो सकती हैं, पीरियड में इरेगुलरिटी हो सकती है, पीरियड में बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की हर प्रॉब्लम को वो एक सॉल्यूशन बताया जाता है कि ये आप सिरप ले लीजिए तो आप इसको सब तरीके से ठीक कर सकती हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है, जो कि मैंने अभी गूगल सर्च किया तो देखा कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो क्या कोई दवा सिर्फ इसलिए लेना ठीक है जिसके कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, भले ही वो जो पर्पज़ जिसके लिए लिया जा रहा है वो सर्व नहीं कर रही है? तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि फीमेल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों इस तरीके के ब्लैंकेट सॉल्यूशंस प्रचलित हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी महिला की अपनी हेल्थ को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। फीमेल हेल्थ एक थोड़ा सा नेग्लेक्टेड टॉपिक रहा है हमेशा ही हमारी सोसाइटी में। घर में अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है तो घर की जो लेडी होती है, जो फीमेल होती है, वो सभी की देखभाल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ज़्यादातर केसेस में करती है। लेकिन कई बार अगर वो खुद बीमार है तो बहुत बार कोई भी नहीं होता है उसकी हेल्प के लिए या उसकी देखभाल के लिए। तो ऐसे केसेस में महिलाओं को बहुत से डिसीजंस खुद से ही लेने पड़ते हैं और यहाँ पर अगर वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं तो कई बार एक पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। फीमेल्स की जो प्रॉब्लम होती हैं, बहुत बार वो घर में बाकी लोगों से नहीं शेयर कर पाती हैं। इसकी वजह से भी वो ओवर द काउंटर मिलने वाले सॉल्यूशंस को तलाश करती हैं। कभी कभी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, मेडिकल कंसल्टेशन हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव लगती है या कई बार अवेलेबल नहीं होती है। विशेषकर रूरल या सेमी अर्बन सेटिंग्स में अच्छे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कई बार अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं, ये एक सच्चाई है। और बहुत सी फीमेल्स दूर जाने के डर से या खर्चे के डर से इस तरीके के ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को इस्तेमाल करती हैं। तो जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ एक ऐसा एसेट है कि जो एक बार अगर डिस्टर्ब होता है या ख़राब होता है तो कई बार उसे पूरी तरीके से वापस पाना संभव नहीं हो। तो हेल्थ के लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है और अगर महिलाओं को किसी भी किस्म की परेशानी है तो ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन करना बनता है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि डॉक्टर नियर बाय अवेलेबल नहीं है तो आजकल कोविड की वजह से बहुत सारे टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप एक डॉक्टर के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखकर टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपने घर से ही डॉक्टर की कंसल्टेशन को ले सकते हैं। दूसरी बात जो कंसल्टेशन के साथ जुड़ती है वो होती है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अगर आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो आपको सही से चेकअप करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारे कारण पता चलते हैं और उनका टारगेटेड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर सपोज करिए इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं और बहुत बार इन दवाओं को लेने से वो टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं और उसका जो क्रेडिट है वो ये दवाइयाँ ले जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि ट्यूब्स में ब्लॉकेज है या फिर कभी हस्बैंड के सीमेन में प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इन एक दवाइयों से नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए एक डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से वाइट डिस्चार्ज की एक प्रॉब्लम जो होती है वो काफ़ी कॉमन होती है फीमेल्स में, और अगर ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मिडिल एज या उसके बाद हो रही है तो ये एक खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में वाइट डिस्चार्ज की सिग्निफिकेंस अलग अलग होती है। बहुत बार एल्डरली या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के लिए इस तरीके के सॉल्यूशंस लेती रहती हैं और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो बहुत से केसेस में बच्चेदानी या बच्चेदानी की झिल्ली के कैंसर्स डायग्नोज होते हैं और वो इस स्टेज में होते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है और वे फीमेल्स जो कि एल्डरली या पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, उनको वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम ये सिरप्स क्लेम करते हैं ठीक करने के लिए, वो होता है जनरल वीकनेस, चिड़चिड़ाहट और इस तरीके की प्रॉब्लम्स। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
इसका एक जो कॉमन कारण होता है वो होता है अनीमिया या खून की कमी, जो तकरीबन 40% इंडियन फीमेल्स में देखी जाती है। और इन सिरप्स में जो आयरन की मात्रा होती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है, जो कि अनीमिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर केसेस में इफेक्टिव नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में एक हीमोग्लोबिन लेवल का चेकअप करके ये तय किया जा सकता है कि खून की कितनी कमी है और उसी के हिसाब से इंजेक्टेबल या ओरल आयरन प्रिपरेशन कितने दिनों के लिए लेनी है, ये एक डॉक्टर ही आपको सही समय से बता सकता है। तो इसलिए एक ब्लैंकेट सोल्यूशन सारी फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए ढूंढना सही अप्रोच नहीं है। एक डॉक्टर की कंसल्टेशन आपको सही कारण के बारे में बता सकता है और उसके हिसाब से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद।